हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत ही मस्त होंगे। तो मैं हो गई ही रेडी। शाम के बज रहे हैं 4 और तारीख है 25 तारीख को है ये। तो मेरी बहनों की है शादी, मतलब मेरे चाचा की बेटियों की। तो हम लोगों की पूरी तैयारी हो चुकी है वहीं जाने की। तो जो मेरा बैग है आप देख सकते हैं, इसमें इतना ज़्यादा वज़न हो चुका है कि मुझसे उठ ही नहीं रहा था। मेरे हस्बैंड जी वैसे ही जा रहे थे, कह रहे थे कि आप लाओ। मैंने बोला मुझसे बिल्कुल भी नहीं उठेगा। फिर उन्होंने ही बैग लाया है। और मैं कैसी लग रही हूँ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हम लोग चलते हैं अब चाचा जी के यहाँ। तो आप देख सकते हैं ये है रात का समय, हम लोग पहुँचे थे। और उसके बाद मैंने एकदम से कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि वहाँ के लोगों को है ना अच्छा नहीं लगता है हर समय वीडियो शूट करना। उनको ऐसा लगता है कि ये यूट्यूब पे डालती है तो सारे लोग देखते हैं, तो इसीलिए मैंने वीडियो शूट नहीं किया था। और यहाँ पर है ना बहुत ही प्यारे प्यारे गाने वगैरह, मतलब सॉन्ग चल रहे थे। हम लोग फ़ोटो शूट करवा रहे थे सारे लोग जितने भी थे। और हमारे यहाँ मेहंदी का फंक्शन ऐसे ही मनाया जाता है। जो घर परिवार वाले होते हैं वो सारे लोग मिलके बनाते हैं। खासकर जो हरे हरे कपड़े होते हैं ना, वही सभी लोग जिसके पास जैसा है वैसा ही पहन लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हम सारे लोग हैं ना, भले कलर थोड़ा थोड़ा सा चेंज है, लेकिन सारे लोग ने हरे हरे कपड़े ही पहने थे। लेकिन मेरी वैसू ने नहीं पहने थे। मेरी वैसू के पास भी एक टॉप है हरा कलर का, लेकिन उसे है ना थोड़ा सा तरास आता है, इसीलिए उसने नहीं पहने थे। तो यहाँ पर मेरी मम्मी देख सकते हैं, दोनों मेरे चाचा की लड़कियों के साथ भी बहुत अच्छी फ़ोटो शूट करवा रही है। और सारे लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं पब्लिक बहुत ही कम है, क्योंकि ये फंक्शन हमारे यहाँ पर घर परिवार के लोग ही मनाते हैं, तो अभी कोई ज़्यादा आए नहीं है। और जो हमारी दुल्हन है वो कैसी लग रही है आप ज़रूर बताइएगा। बहुत ही प्यारी बहन है हमारी, इतनी ज़्यादा बहुत अच्छी है। ये सारा काम पता है अपने खुद से ही करती है। और फिर उसके बाद है ना फ़ोटो शूट होने के बाद हम लोग है ना डांस वगैरह करने लगे थे। तो यहाँ पर है ना फिल्मी सॉन्ग बज रहा था, तो मुझे कॉपीराइट आने का बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए मैंने इसमें से आवाज़ को म्यूट कर दिया है। वैसे जितने भी अच्छे अच्छे मेहंदी के सॉन्ग होते हैं उस टाइप के सॉन्ग पे हम डांस कर रहे थे। तो मुझे तो उतने अच्छे से आता नहीं है। सारे लोग जैसा भी कर रहे हैं वैसा आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आपको पसंद आए और पसंद ना भी आए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे उतने अच्छे से तो आता नहीं है। लेकिन हम दोनों बहनों ने फुल एंजॉय किया। ये मेरी बहन है, तो हम दोनों ने ना फुल एंजॉय किया। इससे हमारे से ज़्यादा किसी ने एंजॉय नहीं किया, क्योंकि हमने बहुत बहुत ज़्यादा डांस किया है। मतलब कि जब से गए थे ना तब से लास्ट तक हम कम से कम 2-2:30 बजे रात को सोए थे। लेकिन हमने इतना डांस किया था, इतना डांस किया था कि पूछो ही मत। और सबसे ज़्यादा गोंडी सॉन्ग पे किया था। आजकल गोंडी सॉन्ग है ना बड़े ही अच्छे होते हैं, उन पे कोई भी डांस करना आसानी से कर सकता है, बहुत ही प्यारा भी लगता है। तो हम वही स्टेप कर रहे थे, तो मुझे मेरी बहन धीरे धीरे बोलती है दीदी दूसरा करो ना, दूसरा करो ना। तो मैं उससे धीरे धीरे ये भी बोलते जा रही थी मुझे तो नहीं आता, तू दूसरा कर ले। तो इसी तरीके से हम लोग मस्ती भी कर रहे थे। और फिर उसके बाद इधर देख सकते हैं हमारी दुल्हन की मेहंदी भी लग रही है। तो ये देखिए, और बहुत ही प्यारी। और ये उसकी छोटी बहन है, मेरे चाचा की लड़की। यहाँ पर है ना हमारी एक दुल्हन अपने हाथों से ही मेहंदी लगाने लगी है, क्योंकि इसकी मेहंदी लगाने वाली पता नहीं पानी वानी लेने गई है शायद। तो ये है ना मेहंदी लगाने में बहुत एक्सपर्ट है, इसलिए खुद ही लगाने लगी। उसके बाद ये हमारी पूरी फैमिली के साथ फ़ोटो शूट हुई। उसके बाद यहाँ पर बहुत ही प्यारा सॉन्ग था, बहुत ही प्यारा, भाई और बहनों का। उस पे है ना ये उनका भाई है, तो इसी तरीके से है ना उन्हें डांस करवा रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था सॉन्ग, लेकिन कॉपीराइट की वजह से ना मुझे सारे सॉन्ग को म्यूट करना पड़ा, वरना हर एक रस्म में हर एक जगह पे पूरा सॉन्ग यूज़ हो रहा था। सभी जगह की जो साउंड था उसको बंद करना पड़ा। और यहाँ पर मेरी वैसू है ना मेहंदी लगा रही है। मेरी वैसू को बहुत ही बढ़िया मेहंदी लगाते आने लगी है, तो देख सकते हैं कितनी प्यारी लगाई है उसने। और ये है मॉर्निंग का समय, यानी कि 26 तारीख का। तो यहाँ पर है ना जो हमारी चाचा की लड़कियाँ हैं, बहनें हैं मेरी, वो लिपाई कर रही है, क्योंकि आज मंडा है, मतलब कि आज मंडा गड़ेगा शादी के लिए। तो सबसे पहले जो आंगन वगैरह है उसको लिपा जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं बाकी जो मेरी बुआ वगैरह है वो दूसरा आंगन लिप रही है। और यहाँ पर एक मिट्ठू था जो बहुत ही प्यार से मतलब कि उसकी आवाज़ में बोल रहा था। ये देखिए आपको सुनाती हूँ मैं।
बहुत बहुत प्यार से बोल रहा था वो। मैंने उससे बहुत देर तक बातें की। और ऐसे बुआ वगैरह भी है ना आंगन लीप रही है। और यहाँ पर है ना मेरे चाचा की एक बेटी है, बहुत ही छोटी है, अभी मेरी वैसू भैयू से भी छोटी है। तो उसका है ना ऑनलाइन लहंगा बुलाया गया था, लेकिन ये जो टेंडर है वो दुल्हन का था सिलने का, लेकिन दुल्हन को टाइम बिल्कुल भी नहीं था। तो मैं आ गई थी, तो मुझे भी आता ही है, तो उसने मुझे कहा दीदी आप सिल दो, मैं तो बहुत थक गई हूँ ब्लाउज सिल के। वैसे भी सही है, बेचारी दुल्हन बन गई थी, उसके बाद भी सिलाई कर रही थी, तो मैंने सोचा चलिए मैं ही कर देती हूँ। तो ये उसका बहुत ही प्यारा लहंगा था, तो मैंने उसे 1 घंटे में ब्लाउज़ उसका जो ऊपर का था उसको है ना सिल के रेडी कर दिया था। बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी वो, क्योंकि बहुत छोटी है, मेरे भैयू से भी छोटी है, 7-8 साल की है। तो बहुत छोटा सा ब्लाउज़ था वैसे भी उसका, तो बहुत जल्दी सिल के रेडी हो गया था। वैसे भी महिलाओं को कहीं भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, चाहे मायका हो या फिर ससुराल हो। ससुराल पक्ष में भी जाओगे तो इतना है कि मायका में इतनी ज़ोर ज़बरदस्ती कोई नहीं करता है, और ना ही किसी से कुछ बोला जाता है, बहुत प्यार से बोलते हैं। और ससुराल पक्ष के इसमें ऐसा होता है कि बोलते ऐसे कि बात दिल पे लग जाती है, इसीलिए है ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो यहाँ पर मेरा बस इतना ही काम था। वहाँ पर है ना नेटवर्क की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि मैं अपनी खुद की वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। डेली का मेरा डेटा वेस्ट हो जाता था, लेकिन मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पाती थी। बड़ी मुश्किल से दिन में है ना कहीं और जाकर लाइव कर रही थी, इतनी प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर है ना ये दोपहर का समय, हम लोग हल्दी के लिए हो गए हैं रेडी। और मैं कैसी लग रही हूँ दोस्तों ज़रूर बताइएगा। बस सादे सिंपल तरीके से ही रेडी हुए हैं। जो हल्दी के कपड़े थे हमने सुबह ही पहन लिए थे, क्योंकि बार बार चेंज करने में ना मुझे भी बहुत त्रास आता है। तो यहाँ पर जो रस्म है हल्दी की वो स्टार्ट हो गई थी, और मेरी बहन है ना भूल गई थी पीली कलर की साड़ी लाना, तो उसने फिर चेंज नहीं की। तो ये देखिए हम इस प्रकार से कुछ हल्दी का फंक्शन मना रहे थे, और बहुत ही प्यारे लग रहे थे सारे लोग। और इसी तरह से ना, और ये दुल्हन देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है, दोनों दुल्हन बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना यहाँ पर कि पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मायके में तो अच्छा लगता ही है। और यहाँ पर फिर फ़ोटो शूट हुआ, उसके बाद हम लोग सब सारे डांस कर रहे थे। और ये भी फिल्मी सॉन्ग था, इसके लिए इसकी भी आवाज़ मुझे म्यूट करनी पड़ी। और वैसे तो मैंने सारे जितने भी सॉन्ग है वो है ना शॉर्ट वीडियो भी डाली है, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा शादी का, तो देख सकते हैं आप। इसी तरह की आज की जो भी था मैंने शेयर किया है, और आपको पसंद आया होगा तो प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने ना बहुत मुश्किल से बनाई थी, क्योंकि यहाँ पर वीडियो है ना बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा वो लगता है सभी लोगों को, मतलब बनाने नहीं देते हैं। यहाँ पर है ना फिर बुआ लोग लिपाई करने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि हल्दी के बाद फिर से इसमें लिपाई होगी। और यहाँ पर है ना फिर अब दुल्हनों को हल्दी वगैरह लगेगी, तो इसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है फिर। और आप लोग प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो मुझे बताइएगा ज़रूर। तो चलिए मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। राधे राधे।